नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन व्यवस्था की जानकारी है वो हमें मिलती है एक तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका से, और जो तीसरा है वो है स्रोत जो है वो है रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख। तो रुद्रदामन कौन है? शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा 150वीं ईस्वी के आसपास लिखवाया गया एक संस्कृत गद्य शिलालेख है जो गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत पर स्थित है। तो रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख पश्चिमी भारत में मौर्य प्रशासन के बारे में सामग्रियां प्रदान करता है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था है उसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सम्राट। जो सर्वोच्च पद होता था वो किसका होता था? सम्राट का। कौटिल्य राज्य के सप्तांगों में सम्राट यानी कि स्वामी को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। इसके अलावा सप्तांगों में सम्राट के अलावा जो अन्य अंग हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र। सम्राट के द्वारा ही संचालित होते हैं तथा अपने अस्तित्व के लिए उसी पर निर्भर करते हैं। सेकंड है अमात्य, मंत्री तथा मंत्री परिषद। सम्राट अपने कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों, अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था। अमात्य या सचिव एक सामान्य संज्ञा थी जिससे राज्य के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता था। अब थर्ड है केंद्रीय अधिकारी तंत्र। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। जो भी विभाग थे उनको क्या कहा गया है? तीर्थ। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है और वो 18 तीर्थ कौन कौन से हैं? मंत्री और पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, नायक, कर्मांतिक, व्यवहारिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरक, प्रशस्ता, द्वारिक, अंतर्वर्षिक और आठविक। ये 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। फिर है आपका प्रांतीय शासन। प्रांतों के राज्यपाल राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जाता था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। जो मुद्रा थी मौर्य साम्राज्य की उसका क्या नाम था? पर्ण। फिर है आपका मंडल, जिला तथा नगर प्रशासन। तो जो आपका मौर्य साम्राज्य है वो उसका प्रशासन कैसे कैसे बटा हुआ था? सबसे पहले प्रांत के बाद में प्रांत, फिर मंडल किसमें? जिले के बाद में स्थानीय, फिर द्रोणमुख और फिर खावर्टिक और फिर संग्रहण। तो प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे। प्रदेष्टा किसे कहा गया है? मंडल का जो प्रधान अधिकारी है उसको प्रदेष्टा कहा गया है और अशोक के लेखों में प्रदेष्टा को प्रादेशिक भी कहा गया है। दूसरा है आहार या विषय। जिलों को आहार या विषय कहा जाता है। स्थानीय कौन होते थे? इसमें 800 ग्राम होते थे स्थानीय के अंदर, और स्थानीय के अंतर्गत 2 द्रोणमुख थे। प्रत्येक द्रोणमुख में 400 ग्राम थे। खावर्टिक में है, इसमें 200 ग्राम होते थे। संग्रहण इसमें 10 ग्राम होते थे। गोप, संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप कहलाता था। एग्रोनोमी, मेगास्थनी जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमी कहता है।
प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी। नगर शासन सभा का प्रमुख जो है उसको नागरिक या पूर्व मुख्य कहा जाता था। ग्राम प्रशासन, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। कौन से उसमें साम्राज्य में? मौर्य साम्राज्य में। ग्राम अध्यक्ष किसको कहा गया है? ग्रामणी। जो ग्राम अध्यक्ष था उसको किस नाम से जाना जाता था? ग्रामणी। ग्राम वृद्ध परिषद, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप नायक कर्मचारी किया करते थे। गोप नामक कर्मचारी किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन ग्राम शासन के विषय में जो जानकारी है वो मिलती है एक तो सोहगरा अभिलेख से जो कि गोरखपुर में है, और दूसरा महास्थान जो कि बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। तो इन लेखों से कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। फिर है न्याय व्यवस्था। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मौर्य साम्राज्य में दो प्रकार के न्यायालय थे, एक था धर्मस्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। और कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया है। अब वो 3 प्रकार के जो अर्थदंड हैं वो कौन कौन से हैं जो कि कौटिल्य ने बताए हैं? पूर्व साहस दंड, दूसरा है मध्यम साहस दंड और तीसरा है उत्तम साहस दंड। और ये पर्ण यानी कि जो मुद्रा थी इतनी उनको लगती थी पनिशमेंट के तौर पे। फिर है आपका गुप्तचर विभाग। गूढ़ पुरुष, गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, एक है संस्था और दूसरा है संचरा। तो संस्था तो वो थी जो गुप्तचर एक ही स्थान पे रहते थे, और संचरा थी प्रत्येक स्थानों पर भ्रमण करने वाले। रक्षिण क्या था? अर्थशास्त्र में पुलिस को कहा गया है रक्षिण। फिर है भूमि तथा राजस्व। सीताध्यक्ष, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था। राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था मौर्य साम्राज्य में वो था भूमिकर। और भूमिकर कैसे लगता था? उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। भूमिकर को भाग कहा जाता था। सीता, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा गया था? सीता। लास्ट पॉइंट है सेना का प्रबंध। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। और वो 6 समितियां कौन कौन सी थी? प्रथम जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख और षष्ठ रथ सेना की देखरेख। सेना के 4 अंग थे, अश्व, गज, रथ और पैदल। मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी। अंतपाल किसे कहा गया था? दुर्गों के अध्यक्ष को अंतपाल कहा गया था। थैंक यू।